कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश। महकमे मौसमियात की आज कराची, सक्खर, लाड़काना, नवाबशाह और दादू समेत मुल्क भर में बारिशों की पेशगोई। कोयटा में मूसलाधार बारिश, जलथल एक हो गया। नवाही इलाके हन्ना और ओड़क के नदी नालों में तुगयानी के बायस ओड़क का कोयटा से ज़मीनी रास्ता मुनक़ता। पिकनिक के लिए ओड़क जाने वाले सयाह फंस गए। हुकूमत से रेस्क्यू की अपील। नंबर 1 डिमांड ये कि अगर आगे अब हमने निकलना है तो सबसे पहली चीज़ तो हमें एक क्रेडिबल इलेक्शन कमीशन चाहिए। मेरी कोई किसी से दुश्मनी नहीं है। मुझे बड़ा अजीब लगता है कि कहते हैं जी, मुझे कई सहाफ़ी भी कहते हैं इमरान साहब आप इनसे क्यों नहीं बातचीत करते। आप बात ही नहीं करते। बातचीत सबसे करता है पॉलिटिशियन, लेकिन जिस दिन आप चोरों के साथ डील करते हैं आपका माशरा तबाह हो जाता है। इमरान खान का हुकूमत से डायलॉग से इनकार, इलेक्शन का मुतालबा। कहा लोग मुझे कहते हैं कि उनसे बात क्यों नहीं करते। बोले टीटीपी, बलोच कौम परस्तों और सिंधी कौम परस्तों से बात हो सकती है मगर मुल्की डकैतों से बात नहीं की जा सकती। बोले चोरों से डील करने मुआशरा तबाह हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट छोटा सा सवाल पूछ रहा था कि पार्टी हेड या पार्लिमानी कमेटी फैसला करती है। एक से एक डाकू बैठ गया और अदालतों को बुरा भला कहने लगा। जितनी देर यह हुकूमत रहेगी हालात मजीद मुश्किल होंगे। सिर्फ एक रास्ता है, नया इलेक्शन कमीशन बनाकर शफाफ इलेक्शन कराए जाएं। इमरान न्याजी की वस्तायत का मुकाबला करेंगे, किसी के आगे नहीं झुकेंगे। वज़ीर आज़म का कौमी असम्बली में खिताब। कहा कि इमरान खान के दौर में करप्शन के बेपनाह केसेस हुए, किसी ने नोटिस नहीं लिया। मार्च में सदर उस वक्त के वज़ीर आज़म और डिप्टी स्पीकर ने आइन शिकनी की। उन्हें तो किसी ने नहीं बुलाया, लेकिन डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली को फ़ौरन बुला लिया गया। अदलिया को कहा कि दोहरे मेयार नहीं चल सकते। विफाकी काबीना का अदालती इख्तियारात से तजावुज़ पर बहस कराने का फैसला। पंजाब से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के इक़दाम पर इज़हार तशवीश। इजलास में बताया गया कि आज खुद नोटिस केस और बेंच बनाने का इख्तियार सिर्फ चीफ जस्टिस का नहीं है। सुप्रीम कोर्ट बार, पाकिस्तान बार और चारों सूबों की हाई कोर्ट बार काउंसिल्स ने सुप्रीम कोर्ट रूल्स में तरमीम का मुतालबा किया था। 58(2)B सदर के पास नहीं, नई 58(2)B अदालत के पास चली गई। अब बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली में खिताब। कहा है इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया का किरदार मुतनाज़ नहीं होना चाहिए। क्या एक रात के न्यूट्रल होने से 70 साल के गुनाह या आइन शिकनी माफ़ हो जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे लिए एक आइन और लाडले के लिए दूसरा आइन हो। बिलावल ने मुतालबा किया कि अदालती इस्लाहात के लिए मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी बनाई जाए। अदालती इस्लाहात की पार्लिमानी कमेटी के क़याम की करारदाद कौमी असम्बली में मुक़न्ना तौर पर मंजूर कर ली गई। मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली गई। करारदाद में कहा गया है कि कानून पर अमल दरामद मुक़न्ना का और तशरीह अदलिया का इख्तियार है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि कानून साजों को कानून साजी का किरदार दिया गया है। मुक़न्ना इस पर अमल दरामद करे और अदलिया इस पर फैसले करे। एक इदारा दूसरे इदारे के इख्तियारात में मुदाखलत नहीं कर सकता। वज़ीर कानून ने कहा कि किसी इदारे को इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो पार्लियामेंट पर कब्जा करे। अदालती इस्लाहात वक्त की ज़रूरत है। परवेज़ इलाही ने 186 अरकान की काबीना बनाई तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई करने में 1 महीना लगेगा। अगर 186 अरकान की काबीना ना बनाई तो दूसरे या तीसरे दिन ऐसे हालात होंगे कि हम तहरीक अदम एतमाद पर गौर कर रहे होंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला का बड़ा बयान। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़दा के साथ में कहा कि इमरान खान की पार्टी के साथ जब भी बैठने की बात की तो उन्होंने हमें गालियाँ दी। जो शख्स खुद परस्ती में मुब्तला हो उसके साथ क्या बात हो सकती है। पंजाब में गवर्नर राज लगाने की भी धमकी।
राना के नहले पर फवाद का दहला, विफाकी हुकूमत गिराने की धमकी। फवाद चौधरी ने कहा कि राना सना बोंगिया न मारे, पीटीआई ने रद्दमल दिखाया तो हुकूमत नहीं रहेगी, गवर्नर राज की शिक पढ़ लें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पार्लियामेंट में तकरीर को भी बच्चे का रोना धोना करार दे दिया। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ ने नून लीग से नाराज ग्रुप तक का सफ़र बहुत तेज़ी से तय किया है। बाबर रहमान बोले कि मर्द का बच्चा है तो गवर्नर राज लगा कर दिखाए, एमरजेंसी के बगैर कोई गवर्नर राज नहीं लग सकता। कौमी असम्बली में नैब तरमीमी बिल पेश कर दिया गया। 50 करोड़ रुपए से कम का केस नैब के इदारे इख्तियार में नहीं आएगा। मुलजिम का ट्रायल सिर्फ इस कोर्ट में होगा जिसकी हदूद में जुर्म का इर्तिकाब किया गया हो। नैब तहकीकात मुकम्मल होने के बाद रेफरेंस दायर करेगा। प्ली बार्गेन के तहत रकम वापसी करने पर नाकामी पर प्ली बार्गेन का मुआहदा खत्म हो जाएगा। रेफरेंस दायर करने से कबल चेयरमैन नैब प्रोसिक्यूटर जनरल की मुशावरत से ऐसी कार्रवाई मनसूख कर देगा जो बिला जवाज़ हो। रेफरेंस दायर करने के बाद चेयरमैन नैब को लगे कि रेफरेंस बिला जवाज़ है तो वो मुतलका अदालत से उसे मनसूख या वापस लेने का कह सकता है। उमरकोट में सदारती अवार्ड याफ्ता बीन नवाज मिस्री जोगी तवील अदालत के बाद इंतकाल कर गए। मिस्री जोगी काफ़ी अरसे से जिगर के कैंसर में मुब्तला थे। मिस्री जोगी ने बरतानिया, अमरीका, दुबई समेत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। 2013 में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने मिस्री जोगी को सदारती अवार्ड से भी नवाजा था। और कॉमनवेल्थ गेम्स की इफ्तिताही तकरीब आज इंग्लैंड के शहर बर्मिंघम में होगी। खेलों का बाकायदा आगाज़ 29 जुलाई से होगा। पाकिस्तान का 103 रुकनी दस्ता इन गेम्स में शरीक है। पाकिस्तान के स्टार रेसलर इनाम भट्ट और विमेन क्रिकेट टीम के कप्तान बिस्मा मारूफ मार्च पास्ट में कौमी परचम थामेंगी।